डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के बायोलॉजी चैप्टर 1 से टॉपिक जिस टॉपिक के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, वो है द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ऑर्गेनिज्म बनता कैसे है, कहाँ से बनता है और उसमें कितने मरहले आते हैं, यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के बनने के जो मरहले हैं, लेवल्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहला जो मरहला होता है, सबसे पहला जो लेवल होता है, वो सब एटॉमिक लेवल आता है। यानी कि फर्स्ट जो लेवल होता है ऑर्गेनाइजेशन का, किसी भी जानवर, किसी भी जानदार ऑर्गेनिज्म के ऑर्गेनाइजेशन के लेवल का जो सबसे पहला मरहला होता है, वो सब एटॉमिक लेवल होता है। जैसे हम सब जानते हैं कि मैटर मैटर कहते हैं हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर जो है वो बनता है मुख्तलिफ या जो सेम एलिमेंट्स है उनसे मिलकर बनता है। यानी कि हर वो चीज जो वजन रखती है और जगह घेरती है, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर किससे बना हुआ होता है? एलिमेंट से बना हुआ होता है। ठीक है। एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 92। पूरी यूनिवर्स में, पूरी दुनिया में माना जाता है कि एलिमेंट्स की जो तादाद है वो 92 है, 92 है। उनमें से 92 में से सिर्फ 16 जो एलिमेंट्स हैं, 16 जो एलिमेंट्स है, वो ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर पाए जाते हैं, यानी जानदारों के जिस्म के अंदर इनकी मौजूदगी होती है। 92 टोटल एलिमेंट्स है, उनमें से 16 एलिमेंट्स यानी 16 एलिमेंट्स सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर पाए जाते हैं? इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जानदारों के जिस्म के अंदर इनकी मौजूदगी होती है, जो कि टोटल 16 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, ये 92% होते हैं। ओके। और इसके अलावा रेस्ट ऑफ देम, ठीक है ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस, इनके अलावा जो जितने भी बकाया जितने भी यानी एलिमेंट्स है, जैसे कि पोटाशियम हो गया, ओके, सिलिकॉन हो गया, सल्फर हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, ये सब के सब 1% होते हैं ऑर्गेनिज्म में। और वो एलिमेंट जो किसी जानदार के जिस्म के अंदर पाए जाते हो, उनको हम कहते हैं बायो एलिमेंट्स। ओके। वो एलिमेंट्स जो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जिस्म के अंदर जिनकी मौजूदगी होती है, उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं। और ये बायो एलिमेंट्स टोटल कितने हैं? 16 है। 16 में से टोटल 6 ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम और फास्फोरस, ये 99% पाए जाते हैं। और इनके अलावा जितने भी रेस्ट ऑफ देम जितने भी हैं, वो 1% पाए जाते हैं एक जानदार के जिस्म में। ये हो गया सब एटॉमिक लेवल। सब एटॉमिक लेवल के बाद आता है मॉलिक्यूलर लेवल, यानी जब एलिमेंट्स आपस में मिलते हैं, एटम्स आपस में मिलते हैं, तो वो क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और वो मॉलिक्यूल जो किसी भी जानदार के जिस्म के अंदर मौजूद हो, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। बायो रिप्रेजेंट करता है लाइफ को, जिंदगी को, यानी इशारा जानदार की तरफ है, ऑर्गेनिज्म की तरफ है। यानी वो मॉलिक्यूल जो किसी जानदार के अंदर पाए जाते हो, उनको हम बायो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। ठीक है। और जानदारों को जिस्म में जो बायो मॉलिक्यूल्स है, वो दो तरह के हैं। कुछ माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको हम स्मॉल मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। ओके। वो बायो मॉलिक्यूल जो छोटे होते हैं, ठीक है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनको हम माइक्रो मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड ये एक माइक्रो मॉलिक्यूल है। जैसे ग्लूकोज है, ठीक है ना, ये भी एक स्मॉल मॉलिक्यूल है, जिसको हम माइक्रो मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। ठीक है। फिर इसके अलावा माइक्रो मॉलिक्यूल के अलावा कुछ बड़े लार्ज किस्म के बायो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। फर्क देखिए, माइक्रो मीन्स छोटा, मैक्रो मीन्स बड़ा। ठीक है। लार्ज मॉलिक्यूल जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह। एक और बात आप लोगों को याद रखनी है कि माइक्रो मॉलिक्यूल जब आपस में मिलते हैं, तब जाकर क्या बनते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स। यानी जब छोटे मॉलिक्यूल्स माइक्रो मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तब जाकर मैक्रो मॉलिक्यूल्स बनते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड्स आपस में मिलते हैं तो प्रोटीन बनाते हैं, और ग्लूकोज, ठीक है ना, मिलते हैं तो क्या बनाते हैं?
कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। ओके, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये मैक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं, अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज वगैरह ये माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स हैं जो जानदारों के जिस्म के अंदर मौजूद होते हैं। ठीक है, फिर मॉलिक्यूलर लेवल के बाद सेलुलर लेवल आता है। सबको पता है कि जानदार का यूनिट यानी जानदार की जिंदगी की इकाई क्या है, सेल है। ठीक है, तो सेलुलर जो लेवल होता है वो मॉलिक्यूलर लेवल के बाद आता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि सेल के कुछ हिस्से हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ठीक है, गुल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया, ये साइटोप्लाज्म, ये सब के सब क्या है? सेल के हिस्से हैं जिनको हम सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये सारे सेल ऑर्गेनेलीज आपस में मिलते हैं तब जाकर क्या बनता है? एक सेल बनता है, जैसे एनिमल सेल, प्लांट सेल। ओके, फिर इसी तरीके से यही सेल्स आगे जब मिलते हैं, जब सेल्स आपस में मिलते हैं ग्रुप की सूरत में, तो वो क्या बनाते हैं? टिश्यू बनाते हैं। ओके, सेल जब आपस में मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं जिसको हम टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन भी कहते हैं। टिश्यू जैसे कि एपिथेलियल टिश्यू, मसल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब के सब कौन से लेवल में आते हैं? टिश्यू लेवल में आते हैं। ओके, फिर जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो टिश्यूज के मिलने से क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। ठीक है, जैसे स्टमक हो गया, ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गई। ठीक है, ये क्या है? ये टिश्यू लेवल के बाद आते हैं। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? एक ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, फिर जब ऑर्गन आपस में मिलते हैं, बहुत से ऑर्गन, मुख्तलिफ किस्म के बहुत से ऑर्गन तादाद में ज्यादा होकर आपस में मिलते हैं ग्रुप की सूरत में, तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं। जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, ओके, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम हो गया, ये सब के सब क्या है? सिस्टम्स हैं। ओके, ये किससे मिलकर बने हैं? ऑर्गन्स के आपस में मिलने की वजह से बने हैं। ठीक है, जब ऑर्गन्स ग्रुप की सूरत में आपस में मिलते हैं तब जाकर वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। फिर मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन सिस्टम, ये जो जिनके मैंने एग्जांपल दिए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, नर्वस सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ये सारे के सारे सिस्टम्स आपस में मिलते हैं तब जाकर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो सब एटॉमिक लेवल, मॉलिक्यूलर लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम लेवल, ये सब के सब आपस में मिलते हैं तभी एक इंडिविजुअल, एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार बनता है, जिसको हम लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, इस टॉपिक को हियरार्की ऑफ लाइफ से भी जाना जाता है। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये जो टॉपिक है इसको हियरार्की ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, यानी जिंदगी का तसलसल। जिंदगी का तसलसल कहां से शुरू होता है? सब एटॉमिक लेवल से शुरू होता है और कहां तक जाकर खत्म होता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेवल तक खत्म होता है। जब एक मुकम्मल ऑर्गेनिज्म बनता है तो इस पूरे तसलसल को, इस पूरे मेथड को, निजाम को हम क्या भी कहते हैं? हियरार्की ऑफ लाइफ भी इसको कहा जाता है। ओके,